हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का मॉडल पेपर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस का करने जा रहे हैं। तो हमारा इसमें स्टार्टिंग में देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, वो आप केयरफुली रीड कर लेना। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसमें आपको रीड करने का टाइम मिलता है कुछ देर, जिसमें आप क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना। सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप जैसे दिया हुआ है कि 38 से 30, जैसे 31 से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, तो 31 से 38 में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, बट इसमें सिर्फ 6 ही आंसर करना है आपको। सेम नीचे में भी वही प्रोसेस दिया हुआ है कि 39 से 46 क्वेश्चंस में भी आपको 6 का ही उत्तर देना है। और सबका मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 4 बनाना है, 47 टू 52, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करिए। ये हर बार क्वेश्चन आता है, ये पिछली बार भी पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने सबका सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया है स्टार्टिंग से 31 का, देख सकते हो आप। मैंने किया है यहाँ पे 96 का इस तरीके से एलसीएम निकाल लोगे आप इधर भी, और इसका भी निकाल लोगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है। फिर 96 का आया तो यहाँ पे इस तरीके से 96 से कितना आ गया, कितनी बार 2 है 5 टाइम्स, तो यहाँ हमने 2 टू द पावर 5 लिख दिए। फिर 3 1, यहाँ पे 3 कितनी बार है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे एक सेकेंड, 3 2 जो 6 होगा, फिर यहाँ 2 से एक बार और लग जाएगा, यानी 2 2 2 जो 1, तो इसलिए 2 का पावर कितने बार हो जाएगा 5, और 3 आपका कितने बार हो गया 1 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे नीचे में इस तरीके से आप करोगे तो 96 का टू द पावर 5 आ गया, और 3 ये 1 टाइम इसलिए 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसका 2 का कितना, यहाँ 400 का निकाले थे 404 का, तो उसका 2 आवर स्क्वायर इंटू 101। अब सबका HCF निकालते हैं। तो जितना HCF कैसे निकलता है हमारा, जो तो हमारा जो निकल के आया गुणनफल, उसका जो सबसे न्यूनतम मान होता है उससे, तो यानी 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, कितना आ गया 4। LCM निकाल लेंगे, जो हमारा सबसे जो न्यूनतम मान सबसे अधिक रहता है उसको, जो बचा हुआ है सबको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई भी करके मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ पे आंसर है। उसके बाद 32 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 32 बोल रहा है हमें, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है आपका शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 लिख दिए, और गुणनफल हमारा दिया हुआ है 2। द्विघात बहुपद हमें पता ही क्या होता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। इस तरीके से मान बैठा देंगे, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमारा 33 क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 33 बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज DEF है, और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और EF कितना दिया हुआ है 50.4 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, BC ज्ञात करना है हमें, यानी BC निकालना है इसका। चलिए बनाते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन। हम यहाँ ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन दैट दिया हुआ था हमारा ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर और DEF 121, और नीचे हमारा EF का मान भी दिया हुआ था यहाँ पे। EF का मान भी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50.4, और हमें निकालना क्या था, BC निकालना था, BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो आइए इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा होगा कि प्रमेय 6.6 के अनुसार ये फॉर्मूला इजीली समरूप हमारा दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF कर देते हैं, इक्वल टू कितना दिया, BC इक्वल टू EF।
यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है आपको, इस तरीके से वैल्यू पुट करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 64 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 11, इस तरीके से 8/11/BC/50.4। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। BC निकालने के लिए हम लोग BC को इक्वल की साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड वगैरह करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग करने जा रहे हैं 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या है हम लोग रीड करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 34 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया होता है कि ए बिंदु 2 -5 और -2 9 एक दूसरे समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी ए और पी यहाँ से इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पी इक्वल टू बी यहाँ से इक्वल हो जाएगा, समदूरस्थ में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से बैठाते हैं फॉर्मूला, इसको पुट करते हैं 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर, इधर से इसको सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगा हमारा पी बी, ए पी हमारे यहाँ पे बैठा दिए। पी बी कितना है x + 2 का होल स्क्वायर + 0 - 9 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे वर्क करने पे दोनों को सॉल्व करना है। फिर यहाँ से जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा और जो कटेगा उसको काट देंगे। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। फाइनली इसका हमारा आंसर कितना आ जाता है x = -7 आ गया, यानी हम पुट कर देंगे p के वैल्यू में x -7 और 0। 35 का हमारा क्वेश्चन था। 35 पे हमारा सॉल्व करना है, तो बहुत इजी है। आप इजीली फॉर्मूला, आपको अगर याद है सबका वैल्यू, आप एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम जाने से पहले। साइन कोस थीटा, फिर टेन कोड सबका याद कर लोगे तो बेटर होगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 40 + 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45। यहाँ पे हमारा वैल्यू पुट करेंगे। 10 का वैल्यू कितना होता है 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 पुट कर दिए। साइन 45 का वैल्यू हमारा होता है 1/√2। कोस स्क्वायर 45 दिया यानी कोस 45 का वैल्यू भी सेम होता है, पुट कर देंगे। हमारा यहाँ से ये प्लस माइनस में कट गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। 36 पे आते हैं हम लोग। 36 का क्वेश्चन क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं ऊपर से। एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ से दिया हुआ है हमारा स्पर्श, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ था स्पर्श रेखा कितना दिया हुआ है, ए पी हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ आर हमारा इसका निकालना क्या है आर। यहाँ से हमारा दे दिया है आपका गिवन दैट में जो दिया हुआ है। ये पी हमारा परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पर मैं 10.1 से हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से। कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर = 4 स्क्वायर दे देंगे। पुट हमारा वैल्यू दिया हुआ था, आधार और कर्ण दिया था, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है हमारा 5 यहाँ दिया हुआ, हमारा आधार इसका यानी स्पर्श रेखा यानी आधार कितना दिया हुआ 4। तो हमारे लंब निकालना है, यहाँ से पुट करेंगे तो इजीली हमारे इस तरीके से निकल जाएगा। आप देख सकते हो r = 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 एक बार रीड कर लेते हैं। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है हमें, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका 37 का। एक वृत्त है, मान लेते एक वृत्त बनाते हैं इस तरीके से। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है r। यहाँ से वृत्त बनाते हैं, चतुर्थांश का दिया हुआ है, इसमें परिधि पहले से दे दिया है, आपको निकालने का जरूरत नहीं है, इसमें पहले से दिया हुआ है आपको r। यहाँ पे त्रिज्या, परिधि हमारा दिया हुआ है 22। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बैठाते हैं। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, तो वहाँ से फॉर्मूला बैठाएंगे 2πr = 22। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। पाई का वैल्यू 22/7 काटेंगे तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 7.2। ये हमारा निकल गया त्रिज्या r निकल गया। अब हमें चतुर्थांश निकालना है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/4। तो यहाँ से पाई का मान बैठाएंगे 22/7 × 4 हो गया। त्रिज्या हमारा निकला था 7/2, पुट कर देंगे तो यहाँ से इजीली आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना है हमारा 77/8। अब आते हैं 38 वाले क्वेश्चन पे।
मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दी हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको जो ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप एक रिविजन कर लेना। 38 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पासिका को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें निकालना है। यानी चलते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ से पासे का परिणाम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 होता है एक पासे, यानी डाइस में आप हम लोग जो लीडो वाला गोटी रहता है उसमें देखते हैं कि 6 डिजिट रहता है, तो कुल परिणाम कितना हो गया इसका 6। इसमें अभाज्य संख्या क्या क्या है 1 से लेके 6 में आप देख सकते हो 2 3 5, और विषम अभाज्य संख्या जो हमने यहाँ पे लिख ली है। अविषम संख्या 1 3 5। अभाज्य संख्या कितनी है इसमें से आप देख लो, यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद विषम संख्या भी दे दी है 1 2 5। आपको इसमें निकालना है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, तो कैसे निकालते हैं, संभव परिणाम मतलब जो संभव परिणाम होता है और कुल परिणाम जो दिया हुआ है। कुल परिणाम हमारा कितना है 6 और संभव परिणाम कितना है 3 आया, तो 3/6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कट करने पे 1/2। सेम विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 3/6 हो जाएगा, कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 39 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्टिंग से। रीड द क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 4 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इग्नोर द वॉइस, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस आ रहा है। माना 3 + 4 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको p/q के रूप में आपको लिखना है, यानी q ≠ 0 और pq एक पूर्णांक संख्या है। तथा अगर यहाँ पे अगर आगे बढ़ाते एक स्टेप हम लोग करते हैं, इस तरीके से इसको करना है पुट करके वैल्यू, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से दिख रहा है कि √5, यहाँ पे 4 इधर या मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा इक्वल किधर तो डिवाइड में, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें दिख रहा है कि p/q - 3/4 एक परिमेय संख्या है तथा √5 इक्वल नहीं है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी समीकरण 1 से ये पता चल जाता है कि हमारा ये जो वैल्यू आया है वो एक परिमेय है और √5 जो हमारा निकालना है वो हमारा अपरिमेय है, तो दोनों तो इक्वल होगा नहीं, यानी जो अवधारणा है वो हमारा गलत है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 4 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर लेना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं बना दे रही हूँ, यहाँ पे बता दे रही हूँ। आप इसको ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना, नीट एंड क्लीन, और प्लीज़ पेंसिल यूज़ करना ग्राफ बनाते वक्त। मे बी कभी कभी अगर पेन भी यूज़ करते हो तो इट्स गुड, बट अच्छे से बनाना ताकि वो मिट ना जाए, प्रॉपर तरीके से दिखे, लाइन भी स्ट्रेट हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा था, रीड कर लेते हैं एक बार। 40 का क्वेश्चन था समीकरण युग्म x - y = 0 3x + 2 - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमारा वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे मान निकाल लेंगे हम, x और y का हमें वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, पेड़ मान लेते हैं pq है, पुट कर लेते हैं वैल्यू, इधर rs करके मान लेते हैं। यहाँ पे -1 रखने पे कितना आने वाला है, अगर x का वैल्यू रखेंगे तो इस तरीके से पुट करेंगे, सेम -1 और 0 आएगा, और इधर y का रखेंगे पुट करेंगे वैल्यू सेम, तो 0 और 1 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सेम, इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 0 4 और 6, y का वैल्यू आ जाएगा 6 और 0। इसको ग्राफिक विधि में आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ कट कर रहा है पॉइंट देख के, और पॉइंट का वैल्यू भी दे सकते हो। पहला हमारा पॉइंट क्या था, x माइनस कितना आया था, x -1 और 0 से कट करना है। x का वैल्यू देखते हैं, x का पे -1 और 0 है, यहाँ पे 0 और 4, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ 6 और 0, इस अकॉर्डिंग आपको कट करना है। यहाँ पे इसको मिला सकते हो, इस तरीके से इसको बनाना है। कट करने पे इधर 4 और 6 आया था हमारा, x का 4 और इधर से 0 और 4 जो हमारा आया था, इधर 6 और 0, y का वैल्यू 6 और 0 जो था, इस तरीके से इस डॉट को इस डॉट से इसलिए आप इसको मिला दोगे इस तरीके से। इधर से जो हमारा वैल्यू था 0 - 1 और
इधर से 0 और 1 इसको इस तरीके से मिला लो। देखना ये कहाँ कट कर रहा है प्रॉपर, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे तो 3 पे, और इधर y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से एक पॉइंट बना के यहाँ पे 2,3 लिख दोगे तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा कितना आ गया 2 3, यानी x का और y का वैल्यू 2 और 3 हो गया। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बनाना ग्राफ पे सुंदर तरीके से। अब आते हैं 42 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A दिया हुआ है हमारा 1 और -5 और B दिया हुआ है -4, मिलाने पर रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पे 42 का ए का दिया हुआ मैं इस तरीके से एक लाइन ले लेते हैं, M1 M2 मान के बीच में हमारा जो पॉइंट है P x1, इसका विभाजन सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। y = हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटाओ M1 + 1। वैल्यू दिया हुआ है हमारा इसका y2 और y1 का, पुट कर देंगे यहाँ पे इजीली, इस तरीके से निकालेंगे, निकल जाएगा हमारा। देख लो इसको इजीली एक बार, नहीं समझ में आएगा कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट। हमारा इसका रेशियो कितना है M1/M2 का आ गया 5/5। इसको कट करोगे तो आंसर आप 5:5 में भी लिख सकते हो और 1:1 में भी लिख सकते हो, इस तरीके से। अब चलते हैं 43 नंबर वाले क्वेश्चन पे, इसका भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। 43 क्या है, 43 क्वेश्चन है हमारा। ए का वैल्यू दिया है -5 और -1, और बी का दिया हुआ है 3 और -5, और सी का दिया है 5 और 2। इससे हमें क्या निकालना है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 क्वेश्चन, एक ट्राइंगल ले लिए, उसका वैल्यू पुट कर देना ABC इस तरीके से। इसको x1 y2 मान लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, यहाँ पे x1 y1 ऊपर वाले वैल्यू में। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने इस तरीके से पुट कर देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। सबका वैल्यू दिया हुआ है, इजीली आप पुट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से निकालना है, फिर कट करेंगे, 2 का टेबल से कट जाएगा तो आंसर में 27 वर्ग मात्रक, ये हमारा आंसर है। 44 क्वेश्चन क्या है हमारा, 44 में चलिए देखते हैं हम क्या बनाना है। 44 रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a, ये हमें प्रूव करना है। इस तरीके से प्रूव आएंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट इस पैटर्न में आएगा। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड राइट लेते हैं, बाएं पक्ष का लेते हैं। LHS एंड RHS लिख सकते हो आप ऊपर में, जरूरी नहीं बाएं पक्ष लेने पर आप ऊपर में आराम से इधर लिख सकते हो। LHS स्टार्ट कर सकते हो बनाना। यहाँ से √1 + sin a / sin b पुट करेंगे तो इसको परिमेयकरण विधि के द्वारा ऊपर जाने पे ये माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया दोनों प्लस प्लस यानी स्क्वायर में। ये a - b और a + b के फॉर्मूला से a² - b², √, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर इसको अगर हम लोग स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालते हैं, अगर 4 है तो अगर √, रहता है तो 4 का अगर हम लोग निकालते हैं रूट के बाहर तो एक डिजिट निकलता है, यानी 2 निकलता है। इसी तरीके से स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ एक स्टेप आप भी कर सकते हो ज़्यादा, यहाँ 1 + sin a निकलेगा रूट इसका, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर यहाँ 1 लिखते हो तो उसका स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है 1। तो इस तरीके से हम इसको 1/cos a और sin a/cos a, यानी 1/cos a कितना होता है sec a होता है, और sin a/cos a होता है tan a। इस तरीके से हमें क्या प्रूफ करना था, sec a और tan a, ये प्रूव हो गया हमारा यहाँ पे। अब आते हैं 46 पे, क्वेश्चन रीड करते हैं 46 का। पहले आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OAB बना है। एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। इसमें पाई का वैल्यू दे दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से फिगर बना हुआ है आपका, मैंने फिगर बना दिया है सॉल्यूशन में भी, आप देख सकते हो उसको इस तरीके से। 1 का विकर्ण क्या होता है हमारा
a रूट अंडर 2, यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे इजीली, r निकल जाएगा हमारा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा, वृत्तक का क्षेत्रफल से माइनस कर लेंगे वर्ग जो हमारा है, जो चतुर्थांश दिया हुआ है वृत्तक का क्षेत्र, जो यहाँ से माइनस करेंगे किसको, हमारा अंदर में जो वर्ग है उसका वर्ग का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ए होता है, यानी ए स्क्वायर। और वृत्तांक का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, पाई का मान हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.14, जो दिया हुआ है आप वो पुट कर सकते हो वहाँ पे। अगर 22/7 हो तो वो पुट करना है, और 3.1/4 हो तो उसको भी आप पुट करके यहाँ पे बना सकते हो। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। उसके बाद फिर काट लेंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार ऊपर से ध्यान से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बिना मैथ 2-3 बार आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बनेगा नहीं। 47 पे आते हैं हमारा। 47 नंबर का क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। 47 का क्वेश्चन क्या है हमारा, 47 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 का व्युत्करण मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्रों का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है हमारा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग 47 का। इस तरीके से निकालेंगे, द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है, यहाँ से हमारा ए बी सी निकल जाएगा। ए कितना हो गया 2, बी हमारा -7 आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, सी हमारा 3 आ गया। विविधकरण का फॉर्मूला आता है d=b² माइनस 4ac, वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। बी हमारा -7 था तो पुट कर दिए, 4 × 2 × 3 हो गया। यहाँ से फिर 40 स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर में है तो माइनस हट जाएगा 49 बाई यहाँ से, तो हमारा डी कितना निकल गया 25। यानी डी का मान कितना आया है, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, वो देखेंगे, यानी पॉजिटिव है, यानी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे इसके। पॉजिटिव आया तो यहाँ से फिर हम लोग द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व कर लेंगे। x = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगा, यानी हम लोग 2 बार पुट करना है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। इसको x और x1 मान लेते हैं। तो x = कितना आया 3 और x आया हमारा 3 और x1 कितना आ गया 1/2। इस तरीके से हमारा 2 सॉल्यूशन निकल गया इसका। अब आते हैं 48 में। 48 क्वेश्चन क्या है हमारा, 48 में दिया हुआ है हमारा, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपातों में विभाजित करती है। यानी थेल्स पर में हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, नहीं तो फिर पाइथागोरस, दोनों में से कोई क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ 48 का कर दिया है, अब देख लो एक बार। हमारा ये इस तरीके से इसको हमें क्या प्रूफ करना है, यानी AD और DB = A/EC गिवन दिया था हमारा, कोई हमने परिमेय भी पढ़े तो उसमें दिया हुआ था कि डी समांतर है BC के। क्या रचना करना है इसमें हम देख लेंगे एक बार। रचना है, यानी ये जो लंबवत रेखा खींचे हैं, EG किस पे है AD पे, और DF हमारा किस पे AE पे। फिर हमने क्या किया, DC को मिलाया और BE को। ये रचना आप इसको अच्छे से लिख लेना एक बार। यहाँ से हमारा प्रूफ होता है जो ट्रायंगल हमारा है, कैसे करके हमारा समीकरण वगैरह निकलेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया है। ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2/AD यानी EG। यहाँ से हमारा देखो आप, आधार अगर हम AD ले रहे हैं तो जो इसका आधार है किस एंगल क्या है हमारा ADE, एंगल ADE में अगर हम आधार AD को ले रहे हैं तो जो हमारा कर्ण जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा EG। और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल है, उसमें भी 1/2 = BD × EG। दोनों समीकरण ले लेंगे, समीकरण A और B को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से हमारा दोनों को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल BD, इसको A मान लेते हैं। और यहाँ से फिर सेम करेंगे हम लोग ट्रायंगल ADE में, ADE में फिर से देख लेते हैं, सेम तरीके से करेंगे जैसे ऊपर में किए थे। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × AE और × DF जो हमारा लंबवत रेखा है DF, यहाँ से ले लेंगे। और दूसरा क्या है हमारा एंगल DEC का क्षेत्रफल, तो यहाँ से DEC यानी नीचे वाला, ये वाला DEC, इसमें इस एंगल को लेंगे हम, इसमें सेम लेंगे
सेम तरीके से। इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ED इक्वल टू DF। पर इसमें देख रहे हैं हम लोग कि हमारा जो ED है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे DEC, यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है वो DEC है और यहाँ पे DBE है, यानी नीचे वाला हमारा अलग अलग आ जा रहा है, यानी इक्वल करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये है DBE और यहाँ पे DEC जो हमारा एंगल है, इसका जो आधार है सेम है। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज एक ही आधार पे बना हुआ रहता है, जो हमारा आधार रहता है उसका अगर सेम हो, तो जो तो त्रिभुज रहता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज है DBE किसके बराबर हो सकता है, DE, जहाँ में जो DBE बराबर हो गया यानी DEC के, यानी DEC की जगह हम लोग DBE का वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन, इसको पुट करने के बाद इक्वेशन 4 मान लेते हैं यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं सेम तरीके से। इस तरीके से हम लोग डिवाइड वगैरह करेंगे। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से हम लोग समीकरण 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा ADE इक्वल टू ADE बराबर हो जाएगा ABC की। तो कितना आ गया, AE बाई EC आ गया। यहाँ से हम लोग समीकरण A और B को तुलना करेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से प्रूफ, एक बार आप देख लोगे ना अच्छे तरीके से, इसको रिविजन कर लोगे तो हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन 49 में, रीड करते हैं 49 क्वेश्चन क्या है हमारा। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या दिया हुआ है। जो हमारा आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की, जो हमारा दिया हुआ आधार हमारा 4 मीटर 9 मीटर की दूरी स्थित बिंदु दो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है, और सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो फिगर। आधार देखिए यहाँ पे 9, इसको मान लिए 9 मीटर, दो दिया, दोनों को दिया हुआ था हमारा 9 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है हमारा। हाइट हमारे यहाँ पे प्रूफ करना है कि 6 मीटर आ रहा है। तो ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं, दिया हुआ है हमारे AB को AB बाई CB इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, यानी H हाइट तो हमारा निकालना है। और हमारे CB क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लेंगे, CB दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे आप C लिखना भूल गए, यहाँ पे C कर लीजिए। CB कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ पुट कर लेंगे। उसके बाद ABD में देखेंगे, इसमें AB और D में, ये D है हमारा, उसमें भी दिया हुआ है वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ से देखो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लो। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2, फिर इक्वेशन N2 से दोनों को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो h²/36, और tan थीटा इक्वल टू कोट थीटा तो 1 होता है। यहाँ से h² इक्वल टू 36, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो 6। इस तरीके से हम प्रूव कर लेते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोला खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या बराबर है, तो ठोस आयतन का पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। वैल्यू निकालना है हमारा इसका। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है 50 का सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे। अब मैं बड़ा कर दे रही हूँ, उसको जूम कर दे रही हूँ, आप एक बार देख लो। इस तरीके से हाइट एंड त्रिज्या दिया हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या 1 दिया हुआ है। तो बर्तन का आयताकार आयतन निकालना है, यानी अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। फॉर्मूला जो हमारा पुट रहता है 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr² H पे पुट करना है। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद इस तरीके से निकाल लेना है।
तो आंसर इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। 51 देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा नीचे और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 दिया हुआ और 20 दे दिया है। और जो दूध है हमारा दूध का मूल्य दिया हुआ है हमारा 20 रुपये प्रति लीटर। ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बनता है ये। देखिए, इसका त्रिज्या दिया हुआ था, इसको R1 8 मान लेते हैं, ऊपर में 20 दिया हुआ है हमारा, ऊंचाई 16 दिया हुआ है, गिवन दैट दे दिया है R1 = 8 सेंटीमीटर, R2 20 और H छिन्न का आयतन निकालना है, यानी फॉर्मूला जो पुट करते हैं 1/3/पाई हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू H। यहाँ से पुट कर देंगे, वैल्यू सबका दिया हुआ है। इस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ना आपका 22/7 दिया हुआ था, ना 3.14 दिया हुआ था, सॉरी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पुट कर लेना। मैंने 22/7 लेके बनाया है। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया तो कट नहीं रहा था, तो पॉइंट में आया है। और यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे, ये तो हमारा सेंटीमीटर में था। जब भी सेंटीमीटर को हम लोग लीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्स इतना आया है 10.459। तो 1 लीटर का मूल्य कितना दिया हुआ था? 20। तो अगर हमें निकालना है 10.459 लीटर का, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो समथिंग कितना आ गया हमारा? 210 रुपीज़ लगभग। आप इसे एक बार एक कर लेना, अपने से सॉल्व करके देख लेना। 52 क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है दिया हुआ? इस तरीके से हमारा बहुलक निकालना है इसका। हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार 52 का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है हमारा इसका। चलते हैं क्वेश्चन में। इस तरीके से हमारा दिया हुआ है इसका ग्राफ। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 50, 60। ठीक है, 12 बारता हमारा दिया हुआ है 6, 8, 50, 9, 10। चलो ठीक है। अगर ये अगर ये बीच वाला अगर F1 आता है थर्ड नंबर, अगर ये F है तो ये तुम्हारा थर्ड नंबर F1 हो गया। इसके बगल वाला F2, इधर वाला F0 होता है। और F1 के जस्ट ऊपर वाला हमारा बहुलक वर्ग हो गया इसका। F1 का ऊपर वाला हम निकाल लेते हैं बहुलक, यानी L यहाँ निकल जाएगा। तो इसका न्यूनतम कितना दिया हुआ हमारा है? 30। और डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 10 का डिफरेंस है सब में, तो H 10 दिया हुआ है। बहुलक का फॉर्मूला हमारा पुट कर लेना है यहाँ से आप, L + F1 - F0 इंटू H और बाई 2F1 - F2 - F2 पुट करेंगे इस तरीके से, प्लस कर देंगे। पॉइंट में आएगा इसका भी आंसर 35.3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लो, एक बार स्टार्टिंग से यहाँ से। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए। अगर कुछ क्लियर ना हो वीडियो, समथिंग देयर इज एन इशू, साउंड का इशू आ रहा हो तो सॉल्व